WWE में बहुत सारी राइवलरीज ऐसी है जिनको आप भूल कर भी नहीं भूल पाओगे। एक राइवलरी तो हमने पहले ही देख ली, रैंडी ऑर्टन वर्सेस ट्रिपल एच की, लेकिन दूसरी राइवलरी हम आज देखने वाले हैं जो कि होने वाली है रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना की। मतलब एक ही कंपनी के दो फेसेस, एक हीरो तो एक विलन, दोनों के रास्ते अलग अलग लेकिन मंजिल एक ही। तो इस राइवलरी को सुनकर आपको पूरा मजा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और जिसने भी रैंडी ऑर्टन और ट्रिपल एच की राइवलरी नहीं देखी, ऊपर आई बटन में होगा, जाकर वो देख लो। दोनों की करियर की शुरुआत होती है 2002 और 2003 से, जब दोनों WWE के यंग फेस थे। एक तरफ सीना जो रैपर गिमिक में था और दूसरी तरफ ऑर्टन जो एवोल्यूशन का एक मेंबर था। उस वक्त दोनों अलग पाथ पे थे, लेकिन डेस्टिनी इनको बार बार आमने सामने लाने वाली थी। इस राइवलरी की असल शुरुआत होती है समर स्लैम 2007 से, जहां पे जॉन सीना WWE चैंपियन था और दूसरी तरफ ऑर्टन जिसने पहली बार मेन इवेंट सुपरस्टार बन के चैलेंज किया, वो भी सीना को। ये मैच काफी ज्यादा इंटेंस था, काउंटर सारे हेवी थे, आरकेओ लगना, फिर सीना के नियर फॉल्स, उफ क्राउड पागल हो गया था। एंड में इस मैच को सीना निकाल लेता है, लेकिन ऑर्टन ने प्रूव कर लिया कि वो सिर्फ एवोल्यूशन का मेंबर नहीं है, वो एक टॉप गाय की भी जगह ले सकता है WWE में। उसके बाद सीना के ऊपर ऑर्टन बहुत ज्यादा गुस्सा था, उसी वजह से सीना के फादर पे अटैक कर देता है, जिसके चक्कर में सीना उसको एक और मैच दे देता है अनफॉरगिवन 2007 में। इस मैच में सीना ऑर्टन को इतना मारता है कि मजबूरन रेफरी को डिस्क्वालीफाई करना पड़ता है जॉन सीना को। रैंडी ऑर्टन ये मैच तो जीत जाता है, लेकिन टाइटल नहीं। फिर 2008 में ये राइवलरी ज्यादा इंटेंस हो जाती है और बहुत सारे इवेंट में इनकी मैचेस भी हुई थी, जैसे कि सर्वाइवर सीरीज, नो मर्सी, साइबर संडे। कभी सीना जीता तो कभी ऑर्टन, इंटरफेरेंस भी बहुत हुए इन इवेंट्स में, और रैंडी ऑर्टन की डर्टी टैक्टिक्स भी देखने को मिली। ये राइवलरी का वो फेज था जहाँ पे सब बोलते थे एक बार फिर से सीना और ऑर्टन। मतलब फैन ये सुन कर थक चुके थे कि इनकी एक और मैच होने वाली है, और जब भी इनकी मैच होती थी तो क्राउड फुली इन्वेस्टेड भी होता था। फिर आता है 2009, जो इस राइवलरी का सबसे ज्यादा ब्रूटल साल था, जहां पे ऑर्टन प्योर विलन मूड में था। ऑर्टन ने पूरी मिकमैन फैमिली पे भी अटैक किया और सीना के साथ माइंड गेम भी खेली, और इस सब का क्लाइमेक्स होता है हेल इन अ सेल 2009 में, जहां पे स्टील केज के अंदर था सीना और ऑर्टन। और मैं आपको एक सजेशन देता हूं, जिसने भी ये मैच नहीं देखी तो मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि ये जाकर मैच देख लो, आपको पता लग जाएगा कि ऑर्टन और सीना का इतना बड़ा नाम क्यों है। एंड में ऑर्टन फ्रंट किक लगाकर जीत जाता है इस मैच को और रिटेन कर लेता है अपना टाइटल, लेकिन सीना चुप रहने वालों में से नहीं। फिर आता है ब्रेगिंग राइट्स 2009, जहां पे सीना एक बार फिर से मैच करता है रैंडी ऑर्टन से, वो भी टाइटल के लिए, जहां पे सीना ऑर्टन को आयरन मैन मैच में हरा कर अपना टाइटल वापस ले लेता है। और यहाँ ये राइवलरी सिर्फ फिजिकल नहीं, ये एक ईगो क्लैश बन चुकी थी कि कौन है आखिर रियल फेस WWE का। फिर 2010 से 2012 तक ये राइवलरी स्लो तो थी, लेकिन ये राइवलरी कभी खत्म नहीं हुई। कभी दोनों टाइटल सीन में दिखे, कभी नंबर 1 कंटेंडर मैच में, और दोनों जब भी आमने सामने हुए तो मैच की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाती थी। फिर आता है TLC 2013, जहां पे इन दोनों के बीच में टाइटल यूनिफिकेशन का मैच होता है, जहां पे ऑर्टन सीना को हरा के WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाता है। सीना ने इस मैच में 100% दिया था, लेकिन ऑर्टन ने अपने विलन मूड से ये मैच निकाल ली। फिर ऐसे इनका एक और मैच हुआ रॉयल रंबल में। उसके बाद रेसलमेनिया 30 का फेज आया, जहां पे अथॉरिटी एरा भी आ चुकी थी और डेनियल ब्रायन की स्टोरी भी चल चुकी थी। और इन सारी स्टोरी लाइन में फिर से रैंडी ऑर्टन और सीना आपस में भिड़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट इनकी राइवलरी में एक और बड़ा चैप्टर लिखा जाता है हेल इन अ सेल का। जी हाँ, इनकी एक और हेल इन अ सेल मैच हुई थी, और इस मैच के लिए ये कहा जाता था कि ये इनका लास्ट मेजर सिंगल मैच था। और इस मैच में टोटली ओल्ड स्कूल वाइब थी, हेवी काउंटर्स, क्लासिक सीना वर्सेस ऑर्टन जैसे पहले होता था वैसे ही। एंड में ऑर्टन आरकेओ लगाकर जीत जाता है ये मैच। एक तरीके से ये स्टेटमेंट था कि ये राइवलरी अब लेगेसी बन चुकी है। और फिर धीरे धीरे टाइम ने डिसीजन ले लिया, सीना पार्ट टाइम बन गया था और दूसरी तरफ ऑर्टन वेटरन बन गया था। कोई ऑफिशियल रिटायरमेंट मैच नहीं, कोई ड्रामेटिक गुड बाय नहीं, बस दोनों कुछ टाइम के लिए गायब होते रहे, फिर आते रहे, फिर गायब होते रहे, फिर आते रहे।
रेंडी ऑर्टन का तो पता नहीं, लेकिन सीना अपनी रिटायरमेंट ले चुका है और इसी रिटायरमेंट टूर के ही चलते इनका लास्ट मैच भी हुआ था बैकलैश 2025 में। जी हाँ, रेंडी ऑर्टन और जॉन सीना एक बार फिर से भिड़े थे वन लास्ट टाइम, और इस बार कहानी टोटली उल्टी थी। पहले के टाइम पे रेंडी ऑर्टन विलन हुआ करता था और जॉन सीना हीरो, लेकिन 2025 के टाइम में जॉन सीना हेवी विलन था और रेंडी ऑर्टन हीरो। इस मैच में रेंडी ऑर्टन इतना ऑब्सेस्ड हो गया था सीना को हराने के लिए, जितने भी ऑफिशियल आए सबको आरकेओ पड़े। साथ साथ आर्टूस भी आया सीना को बचाने के लिए, लेकिन उसको भी रेंडी ऑर्टन ने आरकेओ मार दिया। लेकिन रेंडी ऑर्टन ये मैच नहीं जीत पाए। जॉन सीना डर्टी माइंड गेम से ये मैच ऑर्टन से निकाल लेते हैं। ये राइवलरी इसलिए स्पेशल थी क्योंकि जॉन सीना रिप्रेजेंट करता था नेवर गिव अप और ऑर्टन रिप्रेजेंट करता था कोल्ड, कैलकुलेटेड और डेंजर। मतलब एक तरफ हीरो और दूसरी तरफ विलन। अब मुझे आप कमेंट में बताओ कि इन सारी मैचेस में से आपको कौन सी मैच अच्छी लगी।